अभी मैं जय भीम के संबोधन के साथ शुरू करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरा सहारा बनेंगे। तो पहले तो किसी भी बात को, विचार को जब सुना जाता है तो माहौल का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज हमें समझ में तब आएगी जब शांति हो। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ ही बातें आपसे साझा करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही आप उन्हें सुनेंगे और पूरा मेरा साथ देंगे। बताइए, देंगे? और बच्चे भी साथ देंगे? चुप बैठेंगे सब? अभी देखिए, एक बार तालियां तो आपने मेरे लिए बजाई थी, एक बार बजाई बीएसपी पार्टी के लिए, अब ये वाली ताली आपके अपने लिए। अभी ये तालियां आपके अपने लिए इसलिए बजवाई हैं कि ये आपकी हिम्मत को सलाम कर रही हैं कि अपना काम धंधा छोड़कर, इतनी गर्मी हो रही है, मौसम साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप यहाँ हमारी नीतियों को सुनने के लिए आए। तो अपनी हिम्मत किसी भी तरह से डगमगाए ना, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और उस परिवार का नाम क्या है बताइए? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के हम सभी सदस्य हैं, सब आपस में बहन भाई, और उसी नाते से मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बाकी हमारा कोई खून का तो संबंध है नहीं किसी से, एक यही तो पारिवारिक संबंध है हमारा। तो देखिए मेरे बहनों और भाइयों, आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इस बात के लिए यहाँ आई हूँ कि 14 अप्रैल 1986 में बीएसपी की पार्टी की स्थापना की गई थी, बनाई गई थी ये। तो मुझे पहले ये बताएंगे हमारे जो युवा हैं कि किसी भी पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए, जिसे पता है वो हाथ खड़ा करें। किसी भी पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है राजनीतिक पार्टी को? अपने अधिकारों को जिंदा रखने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। अपनी बात आगे रखने के लिए, है ना? क्योंकि खाना कमाना तो हमें ही है, अपने घर के खर्चे तो हमें ही करने हैं मेहनत करके। लेकिन हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस समाज से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है, एक दबा कुचला, एक वंचित समाज, जिसने बहुत लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, एक समानता की लड़ाई लड़ी है, समाज में उस बदहाल स्थिति को झेला है जो पशुओं और जानवरों से भी बदतर थी हालत, ऐसा समय था एक। तो देखिए, समय समय पर बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारी लड़ाइयां लड़ी, और आज हमारी स्थिति पहले से सुधर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानते हैं ना, पहले से सुधरी है ना स्थिति? तो ये क्यों सुधरी है? इसके पीछे हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने मेहनत करी है, संघर्ष करा है, क्योंकि जो उन्होंने समाज में व्यवस्था देखी उसका उन्होंने पुरजोर विरोध करा। समाज में वो खड़े हुए कि इंसान होकर इंसान के साथ जब गलत व्यवहार किया जा रहा है, पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था का हम बहिष्कार करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने युवाओं से भी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, महापुरुष चाहे अपने हो या किसी भी जाति धर्म से जुड़े हुए हो, पहले तो हमें सबका सम्मान करना है, क्योंकि महापुरुष होना आसान नहीं है। किसी भी जाति या धर्म से उन्हें ना जोड़ा जाए, सबका सम्मान करें हम, किसी भी तरह की तीखी टिप्पणी सोशल मीडिया पर ना करें, क्योंकि वो उतना ही हम पर भी वार होता है फिर गलत तरीके से, और इससे समाज में बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जाती है। तो हमको सामाजिक ढांचा मजबूत करके आगे बढ़ना है, सत्ता की जो मास्टर चाबी लेनी है। अब लड़ाई करके तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना, सबसे दुश्मनी करेंगे? बताइए। तो सबसे दुश्मनी करना कमजोरों की निशानी है। जो बाहुबली और जो मजबूत लोग होते हैं ना, योद्धा, वो दुश्मन नहीं बनाते कभी। क्या बनाते हैं? दोस्त बनाते हैं वो सबको। तो देखिए, 14 अप्रैल को जब बहुजन समाज पार्टी
वो सुरक्षा कवच जो आपके लिए, जिस सामाजिक रूप से आप पीछे हैं, जिस सामाजिक लड़ाई में अभी आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, ये घर आपको सुरक्षा दे, जिससे कि सामाजिक लड़ाई को हम लड़ भी सकें और उसमें जीत भी हासिल कर सकें।